वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर थर्ड, दो चैप्टर पहले हो चुके हैं, चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स को। इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे, उसमें मैंने आपको डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर ई और फिर उनके ऊपर बेस्ड इंटरपोलेशन टेक्निक, जिसमें हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इन सबको हमने स्टडी किया है। अब हम बात करते हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स की। दैट मींस लास्ट टाइम जब हम इंटरपोलेशन कर रहे थे तो x की वैल्यूज के बीच में जो गैप था वो इक्वल था। अब हमें जो डाटा दिया जाएगा इंटरपोलेशन के लिए, उसमें x की वैल्यूज के बीच में गैप इक्वल नहीं रहेगा और हमें इंटरपोलेशन करना होगा। एक क्विक रिमाइंड करा देता हूं मैं आपको कि इंटरपोलेशन कहते किसे हैं। अगर x की वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन f(x) की वैल्यूज अवेलेबल है, तो किसी ऐसे पॉइंट पर f(x) को एस्टिमेट करना जिस पर f(x) नहीं दिया गया है, इंटरपोलेशन कहलाया करता है। अब अगर x की वैल्यूज के बीच में एक ही गैप काम कर रहा हो तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल होता है, और अगर x की वैल्यूज के बीच में ये इंटरवल इक्वल ना रह पाए और हमें किसी पॉइंट पर f(x) को एस्टिमेट करना हो, तो ये काम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल कहलाया करता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहने वाला है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स के लिए बेसिकली दो टेक्निक यूज की जाती हैं, लैग्रांजेस और न्यूटन की। तो हम पहले न्यूटन की कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो न्यूटन के इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल को स्टडी करने के लिए मैं आपके लिए एक नया ऑपरेटर डिफाइन करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन साहब करके गए हैं, मैं तो बस आपको उसके विषय में बता रहा हूं। तो अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक डाटा है, डाटा मीन वेरिएबल x की वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन f(x) की वैल्यूज अवेलेबल हैं। सपोज किसी पॉइंट x0 पर फंक्शन f(x) की वैल्यू f(x0) है, x1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f(x1) है, x2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f(x2) है, x3 पॉइंट पर f(x3) है, एंड सो ऑन, और भी हो सकती हैं। और जो x0, x1, x2, x3 है, अब हम इनके बीच में गैप को इक्वल एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल होगा तो भी सेम कंसेप्ट रहेगा, हम फिलहाल अनइक्वल की बात कर रहे हैं। इक्वल होने में कुछ बिगड़ेगा नहीं इस थ्योरी का, ठीक है। तो हम यहां पर एक नया ऑपरेटर डिफाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या चीज है? जैसे हमने इक्वल इंटरवल पर फंक्शन को इंटरपोलेट करने के लिए या उसे स्टडी करने के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइन किया था, बैकवर्ड डिफरेंस डिफाइन किया था। क्या कि किसी पॉइंट x पर फॉरवर्ड डिफरेंस रहेगा f(x) + h माइनस f(x), बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का f(x) माइनस f(x) माइनस h। ये तब काम करता है जब x की वैल्यूज के बीच में एक ही इंटरवल h रहा हो। अब अगर ये इंटरवल इक्वल हो जाए तो जो हमारे पहले ऑपरेटर हैं ये काम करना बंद कर देंगे। तो हम एक नया ऑपरेटर लॉन्च कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। इसकी सिंबल जैसे आप फॉरवर्ड डिफरेंस बनाते थे वैसी बनेगी, बस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। फॉरवर्ड डिफरेंस में बीच में लाइन डाल दी जाएगी। ये सिंबल है डिवाइडेड डिफरेंस की। तो जो
डिवाइडेड डिफरेंस है, अगर आप किसी एक पॉइंट पर एज्यूम, एक पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये उसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में आया करता है। यानी अगर आप x0 पॉइंट पर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आपको x1 पॉइंट के लिए मिलेगा। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस है फंक्शन का x0 पॉइंट पर, ये उसे नेक्स्ट पॉइंट के ओवर मिला करता है। इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके लिए ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 फॉर x1। ये होता क्या है डिवाइडेड डिफरेंस? डिवाइडेड डिफरेंस हुआ करता है x0 पॉइंट पर x1 के ओवर fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। ऐसे ही अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे x1 पॉइंट पर तो ये x2 के लिए आएगा फॉर x2। इसे आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे fx1 फॉर x2, डिवाइड डिफरेंस ऑफ fx एट द पॉइंट x1 फॉर द वैल्यू ऑफ x2। और ये रहेगा fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे x2 पॉइंट पर तो ये नेक्स्ट वैल्यू x3 के ओवर आएगा और ये रहेगा fx2 x3। इसकी वैल्यू होगी fx3 यानी फंक्शन की वैल्यू x3 पॉइंट पर माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस हुए x0 पॉइंट पर, x1 पॉइंट पर, x2 पॉइंट पर, x3 पॉइंट पर एंड सो ऑन। वेल, अब अगर आप सेकंड डिफरेंस निकालें, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड करें, अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस, अगर आप x0 पॉइंट पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अगले दो पॉइंट x1 x2 के लिए आया करता है और इसे आप ऐसे भी लिख पाएंगे fx0 x1 x2, डिवाइड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x0 फॉर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले इसकी वैल्यू रहेगी fx1 x2 माइनस fx0 x1 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट x2 माइनस x0। इज इट क्लियर? ऐसे ही अब अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करें x1 पॉइंट पर तो ये अगले दो पॉइंट x2 x3 के लिए आएगा। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे fx1 x2 x3। इसकी वैल्यू रहेगी, फर्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, fx2 x3 माइनस लास्ट पॉइंट छोड़ दीजिए fx1 x2 अपॉन x3 माइनस x1। ऐसे ही अब अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे x2 पॉइंट पर तो ये अगले दो पॉइंट x3 x4 के लिए आएगा। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे fx2 x3 x4 और ये रहेगा, आप फर्स्ट वैल्यू ड्रॉप करेंगे fx3 x4 माइनस लास्ट वैल्यू ड्रॉप करेंगे, क्या बचेगा fx2 x3 अपॉन x4 माइनस x2, लास्ट माइनस फर्स्ट।
एंड सो ऑन। ये सेकंड ऑर्डर के डिफरेंसेस हो गए, डिवाइडेड डिफरेंसेस। अब यदि आप थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, x0 पॉइंट पर, तो ये अगले 3 पॉइंट x1, x2, x3 के लिए मिलेगा आपको, और ये हो जाएगा f x0, x1, x2, x3। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? इसके लिए आप फर्स्ट वैल्यू ड्रॉप करेंगे, f x1, x2, x3 माइनस लास्ट वैल्यू ड्रॉप की जाएगी f x0, x1, x2 अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट x3 माइनस x0। तो अगर आप इन्हें कैलकुलेट करना जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास है f x1, x2, x3। भाई डिवाइडेड डिफरेंस तो है x1 पॉइंट पर x2, x3 के ओवर, ये हमने पहले निकाल लिया था। ये निकाले f x0, x1, x2, तो ये x0 पॉइंट पर सेकंड डिफरेंस है x1, x2 के ओवर, ये भी निकाल लिया था। इन वैल्यूज को यहां डालेंगे, ये हमें डिफरेंस मिल जाएगा, एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर के भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए, तो आप इसे वीडियो को पॉज करते हुए फटाफट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में बताया। अब जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ने के बाद फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी सीखी थी, क्या थी? एक ऐसी टेबल जो दिए गए डाटा के सारे पॉसिबल डिफरेंसेस रिप्रेजेंट करती हो, उसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे थे। ऐसे ही अगर हमारे पास डाटा अनइक्वल इंटरवल पर है, तो एक ऐसी टेबल जो इस फंक्शन के सारे पॉसिबल डिफरेंसेस रिप्रेजेंट करती हो, एक ऐसी टेबल जो दिए गए डाटा के सारे पॉसिबल डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस रिप्रेजेंट करती हो, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहलाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये बनेगी कैसे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के लिए शुरुआत आप वैसे ही करेंगे, वही दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन वर्टिकल लाइन से कॉलम तैयार करेंगे। फर्स्ट कॉलम x के लिए, सेकंड कॉलम fx के लिए। इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। पहले कॉलम में x की वैल्यूज डाल दी जाएंगी, x0, x1, x2, x3, x4, जितनी भी वैल्यूज हैं इनके सामने आप फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे। x0 पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है fx0, x1 पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है fx1, x2 पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है, ऐसे ही x3 पर वैल्यू, x4 पॉइंट पर वैल्यू। इसके बाद जो अगला कॉलम जाएगा वो होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx का। जो पहले एंट्री आएगी ये x0 पॉइंट पर डिफरेंस होगा x1 के ओवर, क्या था अभी तो बताया था मैंने आपको, fx0 x1 क्या वैल्यू थी ये, fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। दैट मींस आप इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड वैल्यू फंक्शन के कॉलम में माइनस फर्स्ट वैल्यू, एक वैल्यू आएगी, अपॉन में x के कॉलम की सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ये बनेगा आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट पॉइंट x0 पॉइंट पर बनेगा भाई ये। फिर जो अगला डिफरेंस आएगा ये डिवाइडेड डिफरेंस होगा x1 पॉइंट पर,
अब सफिक्स बढ़ते जाएंगे, किसके ओवर आएगा, x2 के, यानी कि x1 x2 इसकी वैल्यू क्या होगी, fx2 x1 सॉरी fx2 माइनस fx1 अभी तो बताई थी आपको, अपॉन x2 माइनस x1। तो अब क्या करेंगे आप, fx2 दैट मींस थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक नंबर आएगा, अपॉन में x2 माइनस x1 थर्ड माइनस सेकंड, यह आ जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन का x1 पॉइंट पर। फिर नेक्स्ट से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही आप fx4 से fx3 घटाएंगे, अपॉन में x4 माइनस x3 करेंगे, फिर आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx पहली वैल्यू x0 पॉइंट पर डिफरेंस देगी। जरा याद कीजिए, अभी 2 मिनट पहले मैं बात की थी, अगर हम सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं x0 पॉइंट पर, x1 x2 के ओवर क्या आया था, fx0 x1 x2, कैसे कंप्यूट किया था इसे, fx1 x2 माइनस f x1 x0 अपॉन 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 x2 माइनस x0, यानी x1 छोड़ दिया था, x2 माइनस x0, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो ये क्या है, डिवाइड डिफरेंस x1 पॉइंट पर, ये क्या है, डिवाइड डिफरेंस x0 पॉइंट पर, यानी क्या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में x1 ड्रॉप करेंगे बीच वाला, थर्ड माइनस फर्स्ट, यह आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 पॉइंट पर। फिर आगे बढ़ेंगे, इस वैल्यू में से थर्ड वैल्यू से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अपॉन में अगला पॉइंट छोड़ देंगे आप x2, x3 माइनस x1 करेंगे। इज इट क्लियर, ये सेकंड डिवाइड डिफरेंस आएगा x1 पॉइंट पर। फिर इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में अगली वैल्यू छोड़ दी जाएगी, x4 माइनस x2 आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx का। अब आप इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में अब 2 पॉइंट छोड़ेंगे, x3 माइनस x1 आया था ना, याद है, x3 माइनस x0 आएगा, 2 पॉइंट छोड़ देंगे, यह आएगा थर्ड डिवाइड डिफरेंस x0 पॉइंट पर। लीडिंग वैल्यूज को ध्यान रखना, fx0 डेल fx0 डेल स्क्वायर fx0 डेल क्यूब fx0, जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर ही पहले डिफरेंसेस मिलते जाएंगे हमें। फिर इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में नेक्स्ट 2 पॉइंट्स छोड़ दिए जाएंगे, x4 माइनस x1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये अपॉन में आ जाएगा x4 माइनस x1। फिर नेक्स्ट डेल टू द पावर 4 fx, ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है। इसे निकालने के लिए आप इस वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में अब 3 पॉइंट छोड़ेंगे, दिस माइनस दिस, ये वे नंबर अपॉन में आ जाएगा। ये होगा फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस x0 पॉइंट पर। करते जाएंगे टिल द एंड, जब तक आपके पास लास्ट में एक नंबर नहीं बच जाता। आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट कर लें। और आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला प्रूव करेंगे और फिर उसकी हेल्प से इंटरपोलेशन करना सीखेंगे। तब तक गुड बाय।